तो बाकी संतों ने भी कबीर साहब की जो महिमा गाई है उसको भी भूला नहीं जा सकता। बड़े बड़े संतों ने, यहाँ महाराष्ट्र में देखो ज्ञानेश्वर जी महाराज ने, उसकी बहन ने अपनी वाणियों में कबीर साहब का नाम दर्ज भी किया और ये संकेत भी दिया कि यही वो परम गुरु है जो सारे संसार को ज्ञान देता है। इसके अलावा और कोई गुरु है ही नहीं। इसके कहते राजा में राम और सब राई हैं और गुरु में कबीर और सब गुरु भाई हैं। अब राजाओं में राम, लोग सोचते हैं भगवान राम की बात चल रही है, ऐसा नहीं है। राजा यानी कि जो मालिक है सबका। कौन है सबका मालिक? राम तो केवल हिंदुओं का मालिक है ना, हिंदुओं का राजा है। मुसलमान तो मानते ही नहीं राम को, ईसाई मानते ही राम को, तो वो कैसे सबका राजा है फिर? राजा में राम, राम यानी जो रमता राम, रमता रमैया राम, जो सब में रमा हुआ है वो है राजा, और बाकी सब राई हैं उसके सामने। और गुरु में कबीर और सब गुरु भाई हैं। चाहे किसी भी संत का नाम ले लो, वो आपका गुरु भाई है, क्योंकि आपका और उसका दोनों का गुरु एक है। अब बस नाम रख लिया कबीर, इसलिए दिक्कत हो जाती है। असल में उसका कोई नाम भी नहीं है। अपने नाम की महिमा गाते हैं कि कक्का केवल नाम है और बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा। कौन रम रहा है? वही रमता राम जो राजा है। रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। तो कौन हुआ कबीर? जो रम रहा है, वही तो राम है, वही सबका राजा है। और वो तो सब में है, हिंदू मुस्लिम ईसाई सब में, सब में। इसलिए तो बोला सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, बलिहारी व घट की और जिस घट प्रगट होए। सब में रम भी रहा है, लेकिन सबसे न्यारा भी है, कोई उसको जान भी नहीं रहा है। अभी करंट आप में रम जाए, जैसे ही करंट को आपने छुआ, अब क्या करेगा? करंट आप में रम जाएगा। जैसे ही रमा, तुम्हें होश आ जाएगी एकदम कि क्या रमा मेरे अंदर, पता लग जाएगा कि क्या हुआ। जबकि ये करंट क्या चीज है? छोटी सी चीज है, पावर। एक क्या करती है? मोटर चलाती है। मुर्दे को चला के दिखाए, मुर्दे को करंट लगा दो तुम, नेगेटिव पॉजिटिव लगा दो 11,000 वोल्ट में, चलने लग जाएगा मुर्दा? क्या नहीं चलेगा। तो जब एक छोटा सा करंट तुम्हें अनुभव हो रहा है और तुम बता पा रहे हो, जान पा रहे हो उसको, तो ऐसी जो आत्मा है जो सारी दुनिया को चला रही है, वो भी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उसको जान ही नहीं पाए आज तक। यानी जिस शरीर को आत्मा चला रही है, तुम उस शरीर को तो अनुभव कर पाए, लेकिन तुम अपनी आत्मा को अनुभव नहीं कर पाए, अपनी आत्मा को जान ही नहीं पाए। और गुरु ना मिले तो कहो पूरी उम्र ना जान पाओ। आए बेरंग लिफाफे की तरह चले गए, 60, 70, 80, 100 साल जी के चले गए, लेकिन आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं हो पाया। पता ही नहीं लग पाया कि मेरी ये उंगली ऐसे हिली तो क्यों हिली, ये हाथ उठा तो क्यों उठा, ये पैर हिला तो क्यों हिला। ये समझ ही नहीं पाए सारी उम्र, और ऐसे ही जीवन बर्बाद करके चले गए। तो इसी को साहिब ने बोला कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। दौड़ दौड़ के जा रहा है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे माथा टेकने, और जिसकी वजह से दौड़ रहा है उसको नहीं जान पा रहा है। जिसकी वजह से दौड़ रहा है, जिसकी वजह से पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, चर्च जा रहा है, उसको नहीं जान पा रहा है। कैसी विडंबना है। बस ये समझ लो, अल्लाह का कुछ नहीं, खुद को नहीं, बस इतना ही समझना है। ये मोटर चल कैसे रही है? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, भटकने जा रहा है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं समझ पा रहा है। तो जब आत्मा का ज्ञान समझेगा, तब उसको समझ में आ जाएगा कि एक पैर भी आगे रखने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बाणी सुनने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हत्था करना, जीबा वाजो बोलना, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यूं जीवित मरना।
जीवित मरना मतलब जो कबीर साहब तुम्हें सिखाने आए हैं। मरना तो है सबने, हालांकि मरना भी एक झूठ है, लेकिन दुनिया में रहते हो इसलिए लगता है कि हाँ मरना है मरना है मरना है, जबकि मरना महा झूठ है, कोई मरता ही नहीं है। बस शरीर त्यागना है। जैसे केंचुली छोड़ता है सांप तो क्या मर जाता है? सांप एक जन्म में 50 बार केंचुली छोड़ दे तो क्या मर गया 50 बार? नहीं मरेगा, एक बार भी नहीं मरेगा। वो केंचुली छोड़ता जाएगा, जीवित रहेगा। वो बात अलग है कि दुनियावी एग्जाम्पल है, कभी ना कभी तो मरेगा, क्योंकि एक तत्व रूप में है, वो नाशवान है। लेकिन ये जो आत्मा है, ये कितनी केंचुलियां छोड़ दे, आज तक छोड़ती आ रही है, पकड़ रही है छोड़ रही है, पकड़ रही है छोड़ रही है। तुम पता नहीं तुम कितनी बार तुम शमशान घाट जा चुके हो, तुम्हारी गिनती मिनती भूल जाओगे तुम, अगर तुम्हें याद आ जाए तो गिनतियां भूल जाओगे कि कितने जीरो लगाऊं मैं। इतनी बार जन्म और मृत्यु हो चुका है। लेकिन ये तब खत्म होगा जब तुम अपने आत्मज्ञान में आ जाओगे कि मैं मरता ही नहीं हूं, अब मैं शमशान घाट क्यों जाऊं। तो यही साहिब समझा रहे हैं, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब ये जियावन हारा कौन है? जियावन हारा मतलब है जिसने तुम्हें जीवित किया हुआ है। उस जियावन हारे को जब तुम जानोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, अरे वो तो मैं ही हूं, और मैं गलती से इस लाश को अपना रूप मान बैठा हूं। यानी जो तुम हो वो तुम्हें पता नहीं है, और जो तुम नहीं हो वो तुम अपना स्वरूप मान के बैठे हो, इसलिए बार बार मर रहे हो। बस इसी को समझ लेना है। इसके अलावा इस दुनिया में और कोई ज्ञान है ही नहीं। इसके अलावा कोई भी तुम्हें कहता आओ तुम्हें परमात्मा दिखा दूं, एक पल में दिखा दूं, ये कर दूं वो कर दूं, सब झूठ है। उसको केवल एक सवाल पूछना है, शब्द और सूरत, बस ये दो चीजों के बारे में ज्ञान पूछ लो कि भैया सूरत क्या होती है और शब्द क्या है। वहीं पे सारा ज्ञान फेल, बोल नहीं सकता वो। हाँ, शब्द सूरत से अलग कोई ज्ञान दे रहा है तो सीधे काटा मार देना, वो ज्ञान है ही नहीं। नानक साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया। दो की तो बात ही नहीं है। रहे एकांत एक मन वसिया, आशा मह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। ये नानक साहब की वाणी है कि सूरत और शब्द का भेद देने वाला गुरु अगर मिल जाए, कहते फिर तेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि सूरत भटक रही है और शब्द उसको स्थिर कर लेगा। शब्द अचल है और सूरत चलायमान है, उसी चलायमान को तुमने अचल कर लेना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। कुछ नहीं करना है, अपनी आत्मा में रमण करना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं। अब आत्मा में जो तृप्त हैं उनको परमात्मा से क्या लेना है बताओ? जब आत्मा में तृप्त हो गया, या तो तृप्त ना होता तब तो कुछ आगे ढूंढता। जब वो आत्मा में तृप्त हो गया, अब आगे क्या ढूंढे? अब कई लोग कहते देखा ये आत्म ज्ञान दे रहा है, परमात्म ज्ञान नहीं दे रहा है। अरे भाई, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। आत्मा में ही परमात्मा है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। ये नहीं समझ में आएगा। ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, और जाग सके तो जाग। अब बताओ अलग कैसे करूं मैं उसको? मेरा साईं मुझ में है। जब मैं खुद को ढूंढूंगा, पहले तो मुझे यही नहीं पता मैं क्या हूं, जब मैं खुद को ढूंढूंगा तो मेरा साईं मिल जाएगा मुझे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखण मैं गई, मैं ही हो गई लाल।
अब मैं ही लाल होगी तो किसको ढूंढूं अब? तो इसी को समझना है। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन लोगों ने ऐसा भरमा दिया है, इन गुरुआ लोगों ने ऐसा उलझा दिया है कि उलझ उलझ के जन्म बर्बाद कर लिए, लेकिन वो सत्य नहीं मिल पा रहा। अब कुछ नहीं करना है, अब अपने स्वरूप का बोध करना है कि मेरा स्वरूप क्या है। और स्वरूप बोध कैसे होता है? हे अर्जुन, अगर तुम इस सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने सत्य और असत्य दोनों को जान लिया है। असत्य को बिल्कुल ऐसे किनारे करवा देगा और सत्य को बिल्कुल लखा देगा, जैसे सूप का कार्य होता है। सतगुरु वैसा चाहिए, और जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। वो थोथे के साथ कभी नहीं लगाएगा तुम्हें, उसकी पहचान ही यही होगी। यानी वो एक ज्ञान देगा, उसमें मिलावट नहीं करवाएगा। अब हमारे पंथ में इतनी मिलावट है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे पंथ की बात कर रहा हूं, 10 तरह के साधु बैठेंगे, आप जाके बैठोगे उनके साथ तो 10 तरह का ज्ञान चलेगा वहां पे। तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, यार नितिन दास तो कुछ और बोलता था, यहां पर देख रहा हूं ये साधु संत कुछ और ही बोल रहे हैं। अब कोई कहेगा कि श्वासों के साथ आपको जाना पड़ेगा। अभी सुबह बात चल रही थी, किसके साथ? आप ही के साथ चल रही थी। हाँ, कि वो हमारे ही पंथ में लंगोटी लेके बैठा है और इनको ज्ञान दे रहा है कि शुरू में तो हमें श्वासों के साथ अजपा जाप करना पड़ेगा। उसको पूछो कितने साल करना पड़ेगा, तो कोई जवाब नहीं। और अंत मता सो गता, अगर श्वासों का अजपा जाप करते करते मेरे प्राण निकल गए तो मैं सत्य के साथ जुड़ा कि असत्य के साथ? असत्य के साथ। जो श्वासासन करे पयाना, 5 तत्व में जाए समाना। क्या तू लिख के गारंटी दे सकता है कि असत्य के साथ जुड़ने के बाद भी मुझे सत्य मिल जाएगा? कोई गारंटी देने वाला नहीं है। समझा दिया था, पूरी वाणी है, कबीर मदन वार्ता पढ़ेंगे कि बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझई हैं, ताकि बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। ये बिल्कुल क्लियर लिख रखा है। आज से कितने साल पहले 1982-83 की ये वाणी जो छपी थी, उस पुस्तक में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। उसमें भी चेंजिंग कर दिया नया वाला ने पहले। अरे किताब ही छापनी बंद कर दी, ग्रंथी छापना बंद कर दिया, सारे भेद खुल जाते हैं ना वहां पे। तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है कि सारी दुनिया में जो पंथ चलेगा, जो उजागर ज्ञान उजागर होगा, वो मदन साहिब के पंथ में उजागर होगा। बिल्कुल क्लियर बोल रखा है। चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठा भाई, वहां से पार कोई नहीं पाई। यानी उस ज्ञान को पूरे संसार में उजागर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। सब आके सरेंडर करेंगे। हाँ, गालियां देंगे अलग बात है, बदनाम करेंगे अलग बात है, काटा काटी करेंगे अलग बात है, लेकिन कोई उसको काट नहीं पाएगा। कोशिश तो पूरी करेंगे, ये गलत है, ये शिव योग है, फलाना योग है, कपाल योग है। उनको बेचारे को पता ही नहीं है कि कपाल योग है कि शब्द योग है। दिक्कत ये है, गलत ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। देखो शंकर जी के जटाओं में भी गंगा है, नितिन दास भी जटाओं में गंगा लगवा रहा है। अरे भाई वो चीज अलग है। वो तो गंगा कहीं से आई थी और शंकर जी ने जटाओं में धारण करी है, वो तो आई थी कहीं से। तो वो कहां से आई है? यानी वो भी आ रही है और जा रही है। शंकर जी वाली गंगा आ रही है और जा रही है। वो जटाओं में भी कहां रह पाई? वो जटाओं से भी नीचे गिराई उन्होंने। वो अचल दे रहा है, अचल, यानी जो चलता नहीं है। चलो ये तो चलता रहेगा, भरमाने वाले भरमाते रहेंगे, लेकिन जो मालिक के विवेकी हंस हैं उनको कोई भरमा नहीं सकता। बाकी दुनिया कोशिश करती रहती है क्योंकि काल का जाल। चलो आज का सत्संग यही समाप्त कर